मेटाबॉलिज्म इज़ अनदर बज़वर्ड जो हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री, हमारी हाईली एजुकेटेड फ़िटनेस इंडस्ट्री बड़े शौक से इस्तेमाल करती है। जब ओवरवेट लोगों को डाइट प्लान वो देते हैं या कोई इस तरह के टोटके या ट्रिक्स वगैरह बताते हैं और अपने वो उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते। वो ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट से जो इमोशनल, हार्मोनल या साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, उनसे वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। वो उस चीज़ को, उस रूटीन को ज़्यादातर देर तक गैर इंसानी किस्म की डाइट या रूटीन को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख पाते। तो उनसे और कुछ नहीं बन पाता, तो उसके पास एक ही वर्ड होता है कि यार आपका वेट इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो है, या अगर किसी का वेट नहीं बढ़ पा रहा, वो उस ईटिंग रूटीन को या उस डाइट रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा, तो जी तेरा मेटाबॉलिज़्म बड़ा फ़ास्ट है जी दिव्या, तो तेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्लो मेटाबॉलिज़्म, फ़ास्ट मेटाबॉलिज़्म, बॉडी टाइप्स, तो वो जी मेसोमॉर्फ है, वो एंडोमॉर्फ है या वो एक्टोमॉर्फ है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है जी, उस इस वजह से उसका वेट नहीं जो है वो कंट्रोल हो पा रहा। तो दे हैव नो आइडिया बिहाइंड दिस वर्ड्स। तो जो आम बंदा है वो तो सुन के ही फ्लैट हो जाता है कि यार इतना मुश्किल लफ्ज़ है बोल लेंदा मेटाबॉलिज़्म। तो वो वहाँ पे ही वो कहता है कि यार बंदा बड़ा एजुकेटेड है, तो इसे तो ये सही कह रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली दे हैव ज़ीरो आइडिया कि मेटाबॉलिज़्म बेसिकली होता क्या है और ये वर्क किस तरह करता है और एवरेज ह्यूमन मेटाबॉलिज़्म क्या है, और फास्ट मेटाबॉलिज़्म का क्या मतलब है और स्लो मेटाबॉलिज़्म का क्या मतलब है। कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जानदार हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए उसको मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है, ठीक है? और ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक एनाबॉलिज़्म और एक कैटाबॉलिज़्म, ठीक है? एनाबॉलिज़्म होता है बनाना, मतलब कि टू बिल्ड अप, टू मेक अप, और जो कैटाबॉलिज़्म है उसका मतलब होता है टू टू ब्रेक डाउन, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है? अब हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे ये दोनों प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। हमारी बॉडी रोज़ाना की बेसिस पे नए सेल्स बना रही है और रोज़ाना की बेसिस पे उनको ब्रेक डाउन भी कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपकी बॉडी में मसल्स का जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, और उसके साथ ही साथ वो बिल्डअप भी हो रहे हैं, ठीक है? आप ग़िज़ा खाते हैं, उसको जो ब्रेक डाउन करती है बॉडी, वो उसका जो कैटाबॉलिज़्म है, और उसके ज़रिए उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उसके ज़रिए आपकी बॉडी के नए सेल्स बनते हैं, ठीक है? वो एनाबॉलिज़्म है, ठीक है? ये तो हो गया एनाबॉलिज़्म और कैटाबॉलिज़्म। तो क्या जो है इसका फ़ास्ट मेटाबॉलिज़्म और स्लो मेटाबॉलिज़्म का क्या मतलब है? इनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। जो एवरेज ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट है वो मर्दों का तकरीबन 7000 किलो जूल पर डे, और जो फीमेल्स हैं उनका अराउंड 6000 तकरीबन किलो जूल पर डे होता है, ठीक है? अब ये सारा दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है? ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? ये आपकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका फ़ास्ट होना या स्लो होने का क्या मतलब है? आपके जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आपकी बॉडी ने आपको ज़िंदा रखना होता है, जो कि बीएमआर है। उसके बाद आपकी बॉडी जो आप ग़िज़ा खाते हैं उसको हज़म करना होता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है? वो आपका वो भी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट है। उसको थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो प्लान्ड एक्सरसाइज़ होती है, एक्सरसाइज़ एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है? वो आ जाता है इसका एक कंपोनेंट, और नॉन एक्सरसाइज़ एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जब आप ग़िज़ा कुछ खाते हैं, तो उस वक़्त आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके बाद उससे न्यूट्रिशन, उससे ग़िज़ाइयत निकालने के लिए, और आपकी बॉडी के जो नए सेल्स को बिल्डअप करने के लिए। तो उस वक़्त दैट जो उस स्पेसिफ़िक टाइम में आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है वो हाई हो जाता है, ठीक है? उसके बाद वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज़ करते वक़्त आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट होता है। आपकी आपकी धड़कन तेज़ चल रही है, आपका साँस तेज़ चल रहा है, आपके सारे मसल्स काम कर रहे हैं। उस वक़्त आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो फ़ास्ट है आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म से, ठीक है? उसके बाद आप जब कोई भी आप वॉक कर रहे हैं, तो आपका कंपैरेटिवली रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म से वॉक करते हुए आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होगा। तो इसका फ़ास्ट होना या स्लो होना, अगर तो आप रेस्टिंग स्टेट में हैं और आपका मेटाबॉलिज़्म काम कर रहा है एक्सरसाइज़िंग स्टेट में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको बैठे-बैठे जो है वो कन्फ्यूज़न, आपका आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, आपका साँस फूलेगा, आप जो है इस तरह के बेचैनी फ़ील करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट हो रहा है बैठे-बैठे। हालाँकि ये एक हेल्थ कंडीशन के ज़िम्रे में आता है, ठीक है? इसको ऐसा ऐसा कोई जो ऐसे टोटके बेचने वाले हैं, जी फलाँ कहवा पी लें उससे आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट हो जाएगा, फलाँ कहवा पी लें,
या फ़लाँ फूड खा लें उससे आपका मेटाबॉलिज़्म हाई हो जाएगा। तो इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं होती। आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म है उसको एवरेज ही रहना चाहिए। अगर उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है, जैसा कि स्टीरॉयड अब्यूज़र्स जो हैं, स्टीरॉयड लेने वाले, स्टीरॉयड आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। उसकी जो एवरेज मेटाबॉलिक रेट है वो स्टीरॉयड अब्यूज़र्स का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्रेकडाउन और मसल बिल्डअप का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी में डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह के प्रोसेसेस बिल्डअप और ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस तरह की अगर आप कोई ड्रग लेते हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है? इसके बाद इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है कि किसी मोटे बंदे का मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो है, इस वजह से वो मोटा है। हालाँकि हायर जो जिन बॉडीज़ का वेट ज़्यादा होता है, जो लोग मोटे होते हैं, मैं सोर्स के साथ बात करूँगा, अभी मैं सोर्स भी जो है वो पीएमडी का सोर्स भी दूँगा, उसके साथ लिंक भी दूँगा, क्लैबमेड क्लिनिक का लिंक भी दूँगा, ठीक है? आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अभी ड्यूल स्क्रीन करके उसको मैं शो भी करता हूँ, ठीक है? जिन लोगों का वेट ज़्यादा था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वेट 70 केजी है, मैं बीएमआर कैलकुलेटर पे अपना बीएमआर चेक करता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा 1700 कैलोरीज़ आया है, रेस्टिंग में अगर मेरी बॉडी को इतनी 1700 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं एक 70 केजी या 80 केजी या 100 केजी वाला बंदा अगर वही अपना बीएमआर निकालेगा, तो उसका हो सकता है 2000 आए या 2200 आए। इसका मतलब है उसकी बॉडी को चलने के लिए, उसकी बॉडी को वर्क करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपना मास ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब है उसका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है, ठीक है? इसी तरह जो लीन बॉडीज़ होती हैं उनका मेटाबॉलिज़्म जो है वो जो फैट बॉडीज़ हैं या जो बड़ी बॉडीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, जो एक एलिफेंट है, जो हाथी है, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, उसको एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा है, उसको एनर्जी इनटेक, उसको फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है, ठीक है? इसी तरह जो स्मॉल बॉडीज़ हैं, उनका मेटाबॉलिज़्म कंपैरेटिवली बड़ी बॉडीज़ से स्लो होगा, और जो बड़ी बॉडीज़ हैं, उनको अपना उ उनकी जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल और वो जब एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वॉक करता हूँ एक 70 केजी का बंदा, तो मेरी बॉडी को कम एफ़र्ट करनी पड़ती है, ठीक है? तो मेरा मेटाबॉलिज़्म कंपैरेटिवली उस बंदे से जिसका वज़न 100 किलो है, जब वो वॉक करेगा, उसकी एफ़र्ट, उसकी मशक्कत ज़्यादा है, तो उसका मेटाबॉलिज़्म उस स्टेट में मुझसे ज़्यादा होगा। इसी तरह जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म है, अब सेडेंटरी बॉडीज़ के ऊपर रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल होते हैं। इस तरह नहीं होता ये कि भई उस्ताद ने कह दिता ते इंज ही। ये रैंडमाइज़ कंट्रोल जो है वो ट्रायल स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद मेटा एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन, लंबी जो है लंबे अरसे तक साल-साल ये स्टडीज़ चलती हैं, उसके बाद उनसे कंक्लूजन लिए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि उस्ताद ने कहा था पीली खानी है, नीली खानी है, हरी खानी है, ते इंज ही है, ठीक है? तो बड़ी बॉडीज़ का मेटाबॉलिक या रेट या मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म भी, क्योंकि उनका जो एक अगर एक सेडेंटरी जो लीन बॉडी है उसको कंपेयर किया जाए सेडेंटरी ओवरवेट बॉडी से, तो उसका जो फैट फ्री मास है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो बॉडी है बड़ी, वो लेके अपने आप को चल रहा है, तो उसको उसमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है, तो कंपैरेटिवली उसका फैट मास भी इंक्रीज़ था। अभी मैं स्टडी दिखाता हूँ आपको। इस स्टडी का मैं ये देखें, ये आईडी आप देख रहे हैं, पीएम आईडी है 2750332, ठीक है? इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। ओबेसिटी रिजल्ट फ्रॉम अ क्रोनिक इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है? जब इम्बैलेंस होता है एनर्जी इनटेक में और एनर्जी एक्सपेंडिचर में, तब आपकी बॉडी वेट इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और दैट कैन लीड टू ओबेसिटी, ओके? एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ लीन एंड ओबीस इंडिविजुअल्स with a respiration chamber have clearly shown that obese individuals spend more energy than lean sedentary subjects, ठीक है? जो ओबीस जो बड़ी बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करती हैं, ठीक है? रेस्पिरेशन चैम्बर में जो स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया। Studies on the body composition of the obese individual revealed that not only the fat mass is enlarged, but the fat-free mass is also increased as compared with that of lean subjects. Since basal metabolic rate is proportional to fat-free mass, obese subjects have a ग्रेटर बेसल मेटाबॉलिक रेट देन लीन कंट्रोल, ठीक है? उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर है वो ज़्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म या जिनको आप कहते हैं स्लो या फास्ट, उनका जो मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? एनर्जी कॉस्ट ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है
जिन पे वो वज़न बर्दाश्त करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर चल भी रहे हैं तो ये भी एक वेट बियरिंग एक्टिविटी है। वो अपने वेट को लेकर चलना, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 किलो के लिए बंदे के लिए चलना आसान है और 100 किलो के बंदे के लिए चलना ज़्यादा मुश्किल है। उसका साँस फूलेगा, उसको थकावट ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बॉडी जो है ज़्यादा मशक्कत कर रही है और उसका उसका मेटाबॉलिज़्म उस वक़्त जो लीन इंडिविजुअल है उससे हाई है, फ़ास्ट है। आफ्टर वेट रिडक्शन इन ओबीस सब्जेक्ट्स ड्यू टू हाइपोकैलोरिक डाइट, यानी कि जब उनकी डाइट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया, हाइपोकैलोरिक डाइट उन्हें दी गई, कम कैलोरीज दी गई, तो जो टोटल 24 आवर एनर्जी एक्सपेंडिचर था वो डिक्रीज़ हो गया 20 से 25 किलो कैलोरीज पर डे फॉर ईच किलोग्राम ऑफ वेट लॉस। ठीक है, हर किलोग्राम के साथ उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर डेली बेस पे कम होता गया, यानी कि उनका जो जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो नीचे आना शुरू हो गया। वो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया बॉडी वेट कंपेरेटिवली टू बॉडी वेट। फिर उसके बाद ये क्लेवलैंड क्लिनिक, इसका भी मैं आपको सोर्स दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, इसमें भी मेटाबॉलिज्म की एक किस्म की डेफिनेशन: ब्रीदिंग, सर्कुलेटिंग ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग सेल्स, मैनेजिंग हार्मोन लेवल्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म में आता है। उसके बाद अ फास्ट मेटाबॉलिज्म डज नॉट नेसेसरीली नीड टू थिननेस। इन फैक्ट स्टडीज शो दैट पीपल विद ओवरवेट ओबिसिटी often have fast metabolism. Okay, their bodies need more energy to keep basic body functions going. Okay, ठीक है, मे बी अब समझ आ जानी चाहिए आपको अगर आप समझना चाहते होंगे तो। और इसके बाद आते हैं जी जो कावे उठा लाते हैं आए दिन, मोरिंगा पी लो, ज़ीरा पी लो या फकिंग लेमन इन वाटर। क्या आप इस वजह से मोटे हुए हैं कि आप पानी में नींबू निचोड़ के नहीं पी रहे थे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये ऐसी-ऐसी कोई जड़ी-बूटियाँ उठा लाएँगे जिनकी अगर आप स्टडी खोलेंगे, आप गूगल पे जो भी लिखेंगे कि केले नाल वज़न घट हुंदा है, वो कहेगा हाँ जी हुंदा है। अगर आप कहेंगे कि आप बनाना जो है वेट गेन में हेल्प करता है, वो कहेगा करता है, हाँ जी। आप कहेंगे मोरिंगा वेट गेन में हेल्प करता है, वो कहेगा करता है। आप कहेंगे मोरिंगा वेट लॉस में हेल्प करता है, वो कहेगा करता है। तो सारे सिनेरियो को, बिगर पिक्चर को देखना पड़ता है। ऐसे ही कोई बड़ा ही कोई थक्कड़ स्टडी, वीक एविडेंस वाला कोई जिसके साथ इट मे हेल्प लगा होगा, आप वो उठा के अगर पढ़ेंगे, बायस्ड हो के अगर किसी भी चीज़ को एक डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते। और जो वेट जो है इट्स टोटली इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट। हाँ, हमारी बेसलाइन हंगर में डिफरेंस होता है सब में, हार्मोनल लेवल पे डिफरेंस होता है, हमारा सेट पॉइंट जो बॉडी वेट है, इस थ्योरी को समझना भी थोड़ा मुश्किल है, इसमें भी बिगर पिक्चर को देखना पड़ता है। तो आपका जो ग्रेलिन लेवल है, आपका जो लेप्टिन लेवल है, कुछ जेनेटिकली कुछ लोगों की जो हंगर है वो दूसरों से जो है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, कुछ लोग जो है। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप कहें कि ओबीस लोगों का मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो होता है, वो स्लो नहीं होता, ठीक है? वो दे आर मोर लाइकली टू बी इनएक्टिव। वो ज़्यादातर वो जो है वो इनएक्टिव रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम पसंद होती हैं। तो जब वो इनएक्टिव हैं तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म तो ज़ाहिर-सी बात है सबका स्लो होगा। और रेस्टिंग मेटाबॉलिज़्म भी एक लीन बॉडी का स्लो होगा कंपैरेटिवली एक ओबीस बॉडी के। ओबीस बॉडी का फिर भी मेटाबॉलिज़्म रेस्टिंग टू रेस्टिंग आप कंपेयर करें, आप एक्टिविटी टू एक्टिविटी कंपेयर करें, आप तो फिर आपको समझ आएगी दे हैव फास्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी अपनी खिड़कियां खोल के, तो मतलब कि अपने इंटरेस्ट पर्सनल या जो है वो नीलियां गोलियां पीलियां गोलियां वालों को जेहन से निकाल के तो फिर पढ़ेंगे तो ही आपकी अकल में कोई बात घुसेगी। तो सोर्सेज मैं जो लिंक्स हैं वो दे देता हूँ, मे भी आपको समझ आ जाए।